कुनिका कुनिका कुनिका। दोस्तों, देख लिया ये कुनिका का रंग आपने। ये है कुनिका। ये इसे पता है कि इस चमची को, मतलब कि तान्या मित्तल को किस बात से फर्क पड़ने वाला है। इसने एग्जैक्टली वही बातें बोली जो उसे पता था कि इस बात पे ये 100% ट्रिगर्ड होगी। इसे हर बंदे की कमजोरियों का पता है कि ये बंदा किस बात से ढीला पड़ जाता है। गौरव खन्ना को जिस तरह से टीज किया था इसने, जिस तरह से इसने कॉमेडियन प्रणीत मौर्य को टीज किया, जिस तरह से इसने तान्या को टीज किया, उसे तो टीज ही नहीं, उसे तो बहुत ज़्यादा प्रवोक किया, उसे बुली किया एक तरह से। अब सोचिए दोस्तों कि ये अपने बुढ़ापे में ये औरत ऐसी है, ये जवानी के दिनों में जब इसकी हड्डियों में कुछ दम खम होगा तो ये सोचो दोस्तों कि क्या हाल करती होगी सामने वाले का। और मुझे नहीं पता कि इस एज में आके औरतों को हो क्या जाता है कि इतनी नेगेटिविटी दिमाग में दूसरों के लिए भर लेती हैं। ये होती है ना मोहल्ले वाली आंटियां, ये सेम टू सेम चाहें, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस सोसाइटी में रहती है, अमीर है कि गरीब है। अगर इस एज में कोई भी आंटी है तो उसे गॉसिप, ये दूसरे के घर में क्या हो रहा है, इसको क्या किस बात से फर्क पड़ता है। आज ये बीमार है तो क्यों है, दूसरों के घर में जो झांक झांक के देखना होता है ना, और वैसा ही है कि इस आदमी को किस बात से फर्क पड़ता है। इसे मैं वही बोलूंगी। आपके आसपास भी कुछ आंटियां ऐसी होंगी, क्या बनाया तेरे घर में, ये पूछने वाले जो होते हैं ना ये लोग, इन्हें लेना देना इस बात से नहीं होता, इस बात की चिंता नहीं है कि आपके घर में क्या बना है, अगर नहीं बना है तो हम कुछ हेल्प करें क्या। इन्हें बस ऐसे ही मजा आता है कि कंपेयर करते हैं अपने आप को कि आज मेरे घर में तो ये बना है, इसके घर में क्या बना होगा। तो ये उसी टाइप की, उसी मोहल्ले की ये आंटी है। और इसको घर के अंदर रखने का जो डिसीजन है बिग बॉस का, देख लो, इसीलिए रखा गया है क्योंकि आंटियां ही होती हैं जो कलेश करती हैं, और कलेश का मतलब है कंटेंट। ये कंटेंट चाहिए था। अगर ये कलेशी आंटी नहीं होती, कितना ही कंटेंट था जो कि मिलता ही नहीं। एक नेगेटिव कंटेंट भी तो चाहिए जिसपे सारे के सारे घर वाले दौड़ पड़े। ये जानबूझ के ऐसे कैरेक्टर को लेके आते हैं जो पंचायती हो। इस ऐसे कैरेक्टर को लाया ही इसीलिए जाता है कि कंटेंट इस तरीके का भी चाहिए हमें। नहीं तो क्या ही जरूरत है कि ऐसा एक कैरेक्टर लाते ही लाते हैं ये हर सीजन में। पूजा भट्ट, शिल्पा शिरोडकर, कुनिका, आगे देखना कौन सी आएगी। लाएंगे ऐसे ही कैरेक्टर को ढूंढ ढांड के जो कलेशी टाइप की हो। अब जो तान्या को इसने बोला कि मैं फिर से डंके की चोट पे बोलती हूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, और इस बात से उसे टीस होना ही था। अच्छा, इसमें उसे उसके दिल को तसल्ली मिल गई उसे ये सब बोल के, और तान्या को क्या मिला, फुटेज मिल गई। तान्या भी जब सुनाया उसने और फिर उसकी काउंटिंग जब कंप्लीट हो गई तो उठ के वो लड़ सकती थी, झगड़ सकती थी, लेकिन उसने आंसू बहाना जरूरी समझा। और इतना मतलब लंबा खींचा प्रोग्राम उसने आंसुओं का, कम से कम 4-5 घंटे तक रोई होगी। काट काट के वीडियो हमें छोटी सी दिखाई गई है क्लिप, लेकिन मैं श्योर हूं कि इसका जो पूरा पूरा फायदा तान्या मित्तल ने उठाया होगा। मुझे तो कोई सिंपत्ति नहीं है तान्या मित्तल से अभी तक। क्यों गई थी उसकी शरण में बैठने के लिए, यही बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। भाई, चमचागिरी अगर किसी की करोगे, और चमचागिरी करते हुए तुमने सारी जो अपनी निजी बातें हैं और जिससे तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हो, अंदर की इनसाइड स्टोरी तुमने बता दी अपने मालिक को, तो फिर अगर अपने तुम मालिक से गद्दारी करोगे तो फिर तो वो तुम्हें मारेगा डंडे से। तो अभी जब तुम फन उठा रहे हो ना अपने मालकिन की तरफ, तो वो तुम्हारा फन कुचलेगी ही कुचलेगी। इसमें गलती कुनिका, इस केस में खासकर इसमें कुनिका की गलती नहीं है। ये गलती है तान्या मित्तल की कि उसने इतनी इजाजत दी। पहले भी तो वो कई टोंट मार चुकी है, पहले क्यों नहीं इसने रास्ता अलग किया। एक बार रोई थी, फिर गले लगा लिया उसे। आपको याद होगा कुनिका मैडम को कह रहे मैं तो आपकी जबरा फैन हूं, तो ऐसे करके खुद इसने गले लगाया है। तो गलती बता दो किसकी है। और अगर हम आज तान्या मित्तल का स्टैंड लेते हैं तो क्या गारंटी है कि कल को फिर से गले लगा लेगी उसे, तो फिर हम बेवकूफ़ हैं क्या तर। तो दोस्तों, बिल्कुल इन आंसुओं पे, खासकर आंसुओं पे कभी विश्वास मत करना। ये आंसू सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा, छल फरेब ये हो सकते हैं।
खासकर लड़कियों के आंसुओं पे ज़्यादा विश्वास अभी करना मत। हालांकि ये जो हुआ उसके साथ जो अपशब्दों का इस्तेमाल माँ बहन बाप को लाया गया बीच में, क्योंकि वो खुद ये नहीं चाहती कि उसके बेटों का, उसकी फैमिली का घर के अंदर नाम लिया जाए, तो उसे ये हक किसने दे दिया कि वो दूसरे की फैमिली पे जा रही है। खासकर माँ परवरिश इन सब चीज़ों पे जाने का उसे क्या अधिकार है? क्या वो ऐसा नहीं सोचती कि जैसा लोग मुझे ट्रीट ना, जैसा मतलब वो चाहती है कि मुझे लोग ऐसे ट्रीट ना करें, तो भाई लोग भी तो उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी किसी को ऐसे ट्रीट ना करे। घर वालों को अगर तुम बीच में लाओगी तो फिर देख लो कि जब तुम्हारे घर वालों को लाया जाएगा, उस अपने बेटे को जो आ गया था ना, दूध दूध वाला आया था, अखबार वाला वोट डाला है, दूध वाला वोट डाला, टिफिन वाले सारे तुम्हारे साथ हैं, और जो इमोशनल स्टोरी सुनाई थी मैंने तो उसी वक्त पकड़ लिया था कि ये क्या बकलोली है यार। क्या स्ट्रगलिंग स्टोरी सिर्फ इसी की है? और जो जिसकी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी होगी वो इस खेल का विजेता होगा? क्या क्या ये यही आधार है क्या यहाँ पे विन करने का? तो दोस्तों बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था वो, जनता के लिए एक इमोशनल कार्ड खेला गया, जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ में आया नहीं, मैंने तो उसी वक्त पकड़ लिया कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है स्टेज पे। उसे उसे मतलब उसकी पहचान बनाने के लिए, क्योंकि पहचान तो है नहीं, कोई भी नहीं जानता है। जो कुनिका को जानते थे उस जमाने में वो अभी तक सब प्यारे हो गए भगवान जी को, लेकिन अब उसे नई ऑडियंस की तलाश है। अब नई ऑडियंस कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी, इमोशनल कार्ड खेल दिया गया है। अब तो पुराने पुराने उसके वीडियोज, जवानी के वीडियोज वायरल किए जा रहे हैं, उसके पेजेस बन चुके हैं, पीआर पूरा एक्टिवेट हो चुका है कि भाई कुनिका के लिए जब तक वो घर के अंदर है पीआर करो दबा के। हाँ, उसे ट्रॉफी नहीं चाहिए, कम से कम पहचान तो मिलेगी कि हाँ भाई कुनिका नाम की भी कोई शख्स है। और पहचान बनते ही इनका कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ ऐड वगैरह मिल जाते हैं, कुछ डीलरशिप लीडरशिप कुछ तो मिल ही जाता है। तो कुनिका के लिए मेरे दिल में तो कोई हमदर्दी है नहीं, रत्ती भर तक हमदर्दी नहीं है भाई। ये उसने रास्ता खुद चुना है, चमचागिरी का रास्ता उसने खुद चुना है। सबने उससे बोला था, खासकर मृदुल ने तो साफ साफ बोल दिया था कि चमचागिरी मुझसे तो होगी ना तुम्हारी, तुम्हारे जो दो चमचा हैं तुम नहीं संभालो। ये सभी लोग इंडिकेट उसे कर चुके थे कि तुम दोनों चमचे दिख रहे हो। अब जब ये दोनों ही बड़े खुश हैं उसकी चमचागिरी करके, तो कौन क्या ही कर सकता है। दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि अगर हम चमचा हैं तो हाँ ठीक है, हम मैडम के चमचा हैं, ऐसा बोला गया है। दोनों ने सहमति जताई है कि हाँ भाई हम चमचा हैं। तो अब चमचा हैं तो फिर चलो ना, हर चीज में तुम्हें रगड़ा जाएगा, रगड़ो। फिर आंसू काहे को दिखाना भाई तान्या मित्तल? अब आंसू दिखा के तुम क्या साबित करना चाहती हो? जो आ गया तुम्हारे आंसुओं के झांसे में वो आ जाएगा, हम तो आने के ना, फिलहाल तो ना आने के। और जो बातें सामने आ रही हैं तुम्हारी सोशल मीडिया से भी, कि जिस तरह से तुमने एक शराफत का चोला ओढ़ा हुआ है स्पिरिचुअलिटी का, ये भी कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए कि तुम सच में सनातनी हो या सिर्फ तुमने स्वांग रचा हुआ है। और ये बात धीरे धीरे करके मुझे लगता है बिग बॉस को लानी चाहिए सामने कि करती क्या है ये, क्या है सीन इसका, किस तरह से ये पॉपुलर होना चाहती है ऑडियंस के बीच में। चलिए खैर, ये तो हो गई एक बात। इस बात पे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपैथी वाले आंसू हैं और कुछ भी नहीं है। दूसरे मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। आज बशीर को मैं एक सीन में देख रहा था और मैं हैरान था, शॉक्ड रह गया मैं कि ये कैसे, ये बाजी कब पलट गई भाई। मतलब देखो, एक बशीर की जो अपडेट और न्यूज़ है वो तो एक ये भी है कि फरहाना एंड बशीर एक दूसरे को जानते हैं बाहर से, ये एक दूसरे से मिल भी चुके हैं, ये एक खबर है जो फैल रही है। हालांकि आज ही टीम बशीर ने ये क्लियर कर दिया है कि बशीर एंड फरहाना का बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। अब सॉरी, कुछ भी लेना देना नहीं है मतलब क्या? ये जो धुआं उठा ये वैसे ही फालतू में उठा, चिंगारी लगी होगी तभी धुआं उठा, लेकिन चलो जो सच्चाई होगी सो होगी। लेकिन अभी जो अंदर एक गणित बिल्कुल चेंज हुआ है वो ये कि जब वो टास्क चल रहा था नॉमिनेशन वाला, उसमें जो फरहाना का पार्टनर थे गौरव खन्ना, उनको टीज करके बोला जा रहा था। बशीर ने बोला कि अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम सेक्रीफाइस कर दो ना अपने आप को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फरहाना जल्द से जल्द बाहर जाए, मतलब इविक्ट हो जाए।
अच्छा, मेरा सवाल एक और है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि फरहाना और बशीर तो पहले से ही मिले हुए हैं। अगर वो मिले हुए हैं तो आपको याद होगा कि फरहाना के इविक्शन के टाइम पे सबसे ज़्यादा जोरदार आवाज़ जो उठाई थी वो बशीर नहीं उठाई थी कि वो यहाँ रहने लायक नहीं है, वो तो गंदी है, वो है, ये है। आपको याद होगा। तो भाई अगर वो उसकी पहले से ही मिली जुली सरकार चल रही थी तो ये शुरू में ही एक दूसरे के खिलाफ नज़र आए, जबकि इनको शुरू में बॉन्ड बनाना चाहिए था। चलो बॉन्ड नहीं भी बनता तो कम से कम इनडायरेक्ट एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन एकदम इविक्ट किया गया, बशीर की तरफ से बिल्कुल हाथ उठाया गया कि भाई इस लड़की को इविक्ट कर दो। तो ऐसा कैसा भाई, ये लोग जान पहचान में थे? तो मुझे तो ये बात में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अब ये वीकेंड के बाद जब फरहाना एक्सपोज हुई है और उसकी असलियत सामने लाई गई है तो मुझे लगता है कि बशीर ने अब अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये औरत। ये वाकई गंध है भाई, ये औरत नहीं है, गंध है बहुत तगड़ा वाला। आज भी देखा गया कि उसने अपने शब्दों पे कोई कंट्रोल नहीं रखा है। गधा, नेहल भी कम नहीं है, नेहल ने भी गधा बोला है, फरहाना ने भी बुद्धिहीन बोला है। ये दोनों ही एक ही कैटेगरी की लड़कियां लग रही हैं मुझे। हालांकि नेहल गालियों का इस्तेमाल नहीं करती है लेकिन सोच उसकी बिल्कुल फरहाना जैसी है। जैसी सोच फरहाना की है वैसी ही नेहल की भी है। तो ये चीज़ें हैं कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये वीकेंड का वार बीता है और अगले ही दिन ये नॉर्मल अपने उसी जोन में आ चुकी हैं। गालियों, भाई होगा ही नहीं ना इनसे। अगर ये अपने कैरेक्टर में नहीं रहेंगी तो इनसे होगा ही नहीं। ये फिर एकदम से कोई अपनी पर्सनैलिटी इतनी थोड़ी ना चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब टास्क चल रहा था नॉमिनेशन वाला, उसमें जो गौरव को सुनाया है इन लोगों ने, जो अशनूर को सुनाया है इन लोगों ने, इंतहा थी भाई, इंतहा। बुरी तरह से ये लोग टूट पड़े थे। सबसे ज़्यादा अगर ट्रोलिंग का और डिस्टर्ब अगर सबसे ज़्यादा किसी को किया गया तो अशनूर एंड अभिषेक को किया गया है। और जबकि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उन दोनों का गेम भी कुछ नहीं है। अभिषेक का भी कोई गेम नहीं है, अशनूर का भी कोई गेम नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों से इन्हें जेलसी किस बात की है? क्या थ्रेट है किसी बात का? इस बात को समझते समझते पता नहीं और मुझे कितने दिन लगने वाले हैं। वाकई ये बात समझनी पड़ेगी कि ये लोग अभिषेक के पीछे क्यों पड़े हैं। जब वो अगर ये मानते हैं कि वो बुद्धिहीन है, बेकार आदमी है, बालक बुद्धि है, तो उसके पीछे काहे पड़े हो भैया? और आज फिर से उसने बुद्धिहीनता का प्रमाण तो दिया है जब उसने आवेज और नगमा को सपोर्ट करने के लिए कुंडी बंद कर ली अंदर से। ये बात मैंने देखो आपसे पहले ही बोल दी थी जब इसने फरहाना को उठाया था। मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि भाई ये लड़का लग बुद्धिहीन ही रहा है मुझे। चाहे बालक बुद्धि कह लो इसको, चाहे कुछ भी कह लो, भाई है कुछ ना कुछ इसका। ये ज़्यादा सोच विचार वाला बंदा नहीं है। आज भी देखो उसने बेवकूफ़ी वाली हरकत कर दी, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए अंदर से कुंडी लगा दी। तो अब इसकी सज़ा नगमा और आवेज को मिली, ये मेरे समझ से परे है। ये देखो बिग बॉस का गेम देखो यहाँ पे कि अगर इनको किसी को निकालना है तो ये कहीं से भी पकड़ लेते हैं, किसी भी मोड़ से पकड़ लेते हैं कि भाई तुम्हें तो राइट जाना था, तुम लेफ्ट में क्यों आए। अभी देखो जैसे कि आवेज और नगमा को निकालना है या किसी एक को तो निकालना ही है उनको, तो देखो ये बहाना अभिषेक से मिल गया। और अभिषेक की गलती की सज़ा किसको मिल रही है? आवेज एंड नगमा को। जबकि ये बिल्कुल अनफेयर है, चाहे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, डल हैं, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हैं। लेकिन अगर मेकर्स ऐसे अनफेयर खेलेंगे इन लोगों के साथ तो हम एक्सपोज करेंगे भाई, क्योंकि ये जो टोटल फॉल्ट था ये अभिषेक का था। अभिषेक का ही फुल डिसीजन था, किसी ने कुछ उसे सलाह नहीं दी थी, किसी ने कोई एग्री 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 नहीं किया था, कोई भी नगमा या आवेज कि हाँ तू ऐसा कर सकता है, हमें सपोर्ट मिलेगा, किसी ने नहीं बोला था। खुद उसका मन था, उसने कर दिया। तो ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ है आवेज और नगमा के साथ। और इन लोगों को अब कोई बचाएगा भी नहीं। बिग बॉस खुद इन्हें निकालना ही चाहते हैं और मिड वीक इविक्शन हो सकता है या फिर वीकेंड के बाद पे इविक्शन हो सकता है। बिल्कुल होगा, इनको नहीं रोका जाएगा। क्या कर सकते हैं? जो बिग बॉस को पसंद है वो उसे रखेंगे ही रखेंगे घर के अंदर, चाहे वो कितनी बार आप उसे नॉमिनेट कर दो। जैसे कुनिका है, कितनी भी बार नॉमिनेट कर दो, हर बार उस बार नो इविक्शन वीक हो जाएगा।
नो इविक्शन वीक, चाहे अगले वीक में हमें 2 बंदे निकालने पड़े, लेकिन अगर कुनिका फंस गई नॉमिनेशन में और वो सबसे नीचे है तो उस हफ्ते इविक्शन रखा ही नहीं जाएगा। सिंपल सा फंडा है इन लोगों का। बड़े बेशरम लोग हैं भाई, बहुत बेशरम लोग हैं। चलिए, गौरव खन्ना धीरे धीरे करके ही सही लेकिन अपने पुराने रंग में लौटते नजर आ रहे हैं, वोकल हो चुके हैं, दूसरों के मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि घर में अभी इतना बड़ा मुद्दा अभी चल ही नहीं रहा है ना, इतना बड़ा मुद्दा चल ही नहीं रहा है कि कोई एक तगड़ा मुद्दा बना हुआ है जो शॉर्ट ही नहीं हो रहा है। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बन रहा है। बनता है मुद्दा, 10 मिनट में मुद्दा खत्म हो जाता है। अच्छा, एक बात इन्हीं मुद्दों की कहानियों पे जो बशीर ने बोली उससे मैं भी एग्री करता हूँ। बशीर ने क्या बोला कि यार जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसा इस बार हो ही नहीं रहा है। मैंने सोचा था कि बड़े बड़े लेजेंड्स आएंगे, एकदम टक्कर के लोग आएंगे जिन्हें सुनने में, जिनसे लड़ने में, आर्गुमेंट करने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ये क्या, कौन लोग ला के रख दिए हैं यार, ये सब इंस्टाग्राम और यूट्यूबर ला के रख दिए हैं यहाँ पे। इनके मिलियंस में फॉलोअर तो हैं लेकिन इनका आईक्यू लेवल कहाँ है। मतलब बशीर ने जो आंका है कि ये लोग तो मुझे टक्कर ही नहीं दे पाएंगे, ये तो मेरे दरवाजे तक भी नहीं पहुंचे हैं, इन्होंने तो मुझे खोला भी नहीं है अभी, नॉक 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 भी नहीं किया है। और इस बात से मैं भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ बशीर की इस बात से कि कंटेस्टेंट अच्छे तो हैं लेकिन दमदार नहीं है, दमदार नहीं है। एक हर चीज को दायरे में रहते हुए कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसी कोई फाइट नजर नहीं आई जो कि होता है ना सीने पे सीने चढ़ के एकदम हो जाता है ना, ऐसा कुछ भी सीन समझ नहीं आया। अभी तक तो ऐसा हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा अभी तक नहीं नजर आ रहा। हाँ, ये सास बहू की लड़ाइयाँ ये थोड़ी नहीं, इन चीज़ों में थोड़ी ना हमें इंटरेस्ट है भाई। तो सभी लोग इतनी समझदारी से काम ले रहे हैं, इतना मतलब ठीक है यार जैसा भी है। लेकिन एक बात ही बोलूँगा, मतलब जैसा बिग बॉस हर साल होता है, पिछले साल भी था, दमदार खिलाड़ी जो होते हैं ना एकदम दमदार, वैसे नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि इनमें आगे जाके दम भरा जाए, दम फूंका। देखो अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाई गई है आवेश दरबार की, वो भी क्या है, वो कॉमेडियन है। मतलब फ्लेवर जो डालना चाहते हैं ये ज़्यादातर कॉमेडियन का क्यों डाल रहे हैं। एक परिणीत मौर्य है ना अंदर कॉमेडियन, अभी एक और शहबाज बदेसा भी कॉमेडी की वजह से ही अंदर गया है। हर वीकेंड के वार पे भी तुम्हें एक कॉमेडियन को लाना पड़ता है, एक एक दो दो कॉमेडियन लाते हो। आप कितना हंसाओगे भाई, हमें तो हर एपिसोड में हम तो हंस पुस के लोट पोट हो जा रहे हैं भाई। इतने कॉमेडियनों का हम क्या करें, इतनी हंसी आ रही है, मैं क्या ही बताऊं, डिप्रेशन में चला जा रहा हूं मैं हंसते हंसते। एक जोक नहीं सुनने को मिल रहा है भाई, हकीकत बताऊं तो ना प्रनीत से ना ही आवेश दरबार से। हंसाने की कोशिश कर रहा है, पंचलाइन मारने की कोशिश कर रहा है आवेश दरबार, लेकिन उस लेवल पे नहीं है अभी वो बस अपने फॉलोअर बढ़ाने आया है, जैसा कि उसका टारगेट है कि यहाँ से लाइफ बन जाती है। लेकिन जो वो एंटरटेनमेंट खराब कर रहा है अपने फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में, उसका क्या, उसका कौन हिसाब देगा। सबको बिग बॉस मतलब फॉलोअर गेनिंग, बिग बॉस में जाना मतलब फॉलोअर बढ़ाना, बस यही कार्यक्रम रह गया क्या। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो लड़ाइयाँ होती थी, पहले अपने हक के लिए लड़ा जाता था भाई। गौतम गुलाटी को हमने देखा है, क्या वो फॉलोअर के लिए था वहाँ पे, नहीं। हमने गौहर खान को देखा है, हमने शुक्ला को देखा है, हमने और भी कई सारे आए हैं, नाम याद नहीं आ रहे। वो लोग जो लड़ते थे क्या वो फॉलोअर के लिए लड़ते थे, आर्गुमेंट ये आसिम उसिम करते थे, क्या फॉलोअर गेनिंग के लिए लड़ाइयाँ करते थे, नहीं। वो उनकी पर्सनैलिटी थी। अभी ये जो अंदर गेम खेल रहे हैं ना इस वक्त, ये सोच के खेल रहे हैं कि बाहर हमारे फॉलोअर हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमारे फॉलोअर ना कट जाएं, हमारे फॉलोअर बुरा ना मान जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे फॉलोअर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये देखो ना, नगमा मिराजकर या फिर आवेश दरबार, इनका सीन क्या है, ये कुछ भी उल्टा नहीं करना चाहते, चाहे सुलटा हो ना हो। हम चाहे कहीं तक भी जाएं ना जाएं, लेकिन कम से कम हम उल्टा ना चले जाएं, कोई नेगेटिव हमारा रोल हो ना जाए घर के अंदर, जिससे कि हमारी जो विरासत है बनी बनाई घर के बाहर, वो ख़त्म ना हो जाए। ये क्या है, बिग बॉस क्या है, मतलब जो भी रुपए मिलेंगे वो ठीक है, लेकिन यहाँ से लोग बनते भी हैं बिगड़ते भी हैं, एक बात तो है ही।
फॉलोअर बढ़ते ही हैं, खासकर चाहे आपका नेगेटिव किरदार हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी के ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी के कम बढ़ जाते हैं, लेकिन बढ़ते ही हैं, इतना तो हमने अभी तक देखा है। और यहाँ पे जो आता है वो फ़ायदा ही लेके जाता है। लेकिन कुल मिला के तुम इसी बात को लेकर के गेम खेलते हो कि हमारे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हुए, सिर्फ और सिर्फ यही एक माइंड में तुम्हारे रहता है, तो बड़ा ही गलत लगता है, बहुत गलत लगता है भाई। तो मैं बात कर रहा था बशीर और गौरव की दोस्तों। बशीर ने जो बोला दिल को लग गई वो बात कि यार ऐसे यहाँ पे मतलब वो ऐसे था, ऐसे बिल्कुल, और थोड़ा सा अपसेट सा लग रहा था बिल्कुल भाई, कि भाई ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि इन लोगों के साथ मुझे गेम खेलना पड़ेगा। ये लोग तो मेरी टक्कर के ही नहीं है और ना ही ये मुझे टक्कर दे पा रहे हैं। ये बात में बड़ी बुरी सी लगी मुझे कि हाँ यार ऐसा लग तो हमें भी रहा है। दूसरा तीसरा हफ्ता चल रहा है और अभी तक किसी का भी आमना सामना होता है ना, एकदम टकराव वाली स्थिति, सब सुन के ले जाते हैं। तू सुना रहा है तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं सुना रहा हूँ तो तू चुप हो जा। ऐसा सीन मुझे अभी तक लग रहा है। तो इस बात का इससे मतलब समझ में तो ये आ रहा है कि बशीर बहुत नेक्स्ट लेवल का खिलाड़ी है, और ये लोग बशीर का सामना, कोई है इनमें जो बशीर का सामना कर ले, कोई एक आदमी एक कंटेस्टेंट जो बशीर का सामना कर ले, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई भी। अमाल मलिक कर सकता था बशीर का सामना, लेकिन ये लोग आमने सामने है ही नहीं, ये तो दोस्त हैं, कौन कर सकता है। अभिषेक है बॉडी फुला के घूमता है, लेकिन उसके अंदर तो मुझे बच्चा दिखाई देता है, वो तो लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर है। आज भी मुद्दा जब बनाने की कोशिश की कि फ्लेम जलता हुआ छोड़ दिया गया, तो कोई मुद्दा ही नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो इस ग्रुप से गलती हुई थी। होता कोई और उधर से गौरव खन्ना की तरफ से तो तगड़ा इशू बनता, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, और ये मुद्दा था भी नहीं, चलो कोई नहीं, वो उसमें किसी पर्टिकुलर ऐसे बोल नहीं सकते, कोई नहीं, वो मिस्टेक थी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा राड़ा हो जाना चाहिए था जिससे कि पूरा का पूरा घर हिल जाता। बनता है मुद्दा, बनेगा मुद्दा, अगले दिन वो मुद्दा खत्म हो जाता है। उस मुद्दे पे बात करना ही मतलब ऐसा लगता है बेईमानी सी। तो बशीर से मैं एग्री करता हूं कि लगता नहीं है इस बार के कंटेस्टेंट उतने भी दमदार हैं जो बशीर को टक्कर दे पाए। और अब गौरव खन्ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे ओपिनियन गौरव खन्ना का होना चाहिए वहां पे ओपिनियन हो। जैसे कि तान्या मित्तल के केस में गौरव खन्ना ने अपना फुल ओपिनियन दिया, टोटल बिल्कुल मुंह पे जाके बोला है कुनिका को कि ये तुमने गलत किया। क्योंकि जब तुमने साफ साफ कहा था, जब तुम्हारे बेटों का नाम लिया गया था कि अगर मेरी जगह तुम्हारा बेटा होता तब भी तुम ऐसे ही रिएक्ट करती, तो तुमने क्या बोला कि जो यहाँ पे नहीं है उसके बारे में तुम नहीं बोल सकते। हाथ लहराया था तुमने, साफ साफ तुमने ही बोला था। अभी क्या हुआ? अभी क्या उसकी माँ यहाँ पे है जो कि तुम उसकी माँ के बारे में ऐसा बोल रही हो? तो वो साफ बोल रही है मेरी मर्जी। मेरी मर्जी भाई, क्या कर लोगे तुम? उसका कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई। उसे जिस दिन वो इविक्शन में आएगी, जिस दिन वो नॉमिनेशन में आएगी, उस दिन नो इविक्शन भी रख जाएगा। क्या कर लोगे? उसका कुछ हो सकता है? नहीं। आपने देखा होगा अभी जब इविक्शन का टाइम था, जब सलमान खान ये बोलते हैं कि अब घर से कोई एक बेघर होने वाला है, वो चिंगम चबा रही थी उसका ऐसे, अच्छा मुझे ना पड़ता फ़र्क, मैं थोड़ी ना जा रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाई हूँ मैं तो। उसकी आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं था, टेंशन का कोई भाव उसके फेस पे नहीं था। बाकी लोगों के चेहरे पे साफ देखा जा सकता था कि हाँ टेंशन में है, लेकिन वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह से वहाँ से बचाया गया एकदम चपलता के साथ, वो जग जाहिर है। हम उस पर वीडियो बना चुके हैं कई बार कि देखो क्या तरीका अपनाया है बचाने का। और बहुत ही बेकार सीन था वो। एक पूरा सेटअप लगाया गया, उसके बेटे को बुलाया गया, पूरा मतलब आधा घंटा कुनिका 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 ही बोला गया। आज भी जब नॉमिनेशन टास्क शुरू हुआ तो कुनिका को एड्रेस किया बिग बॉस ने भी। और इतनी चापलूसी ये करती है बिग बॉस की कुनिका। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू बिग बॉस। अननेसेसरी का हंसना बिना बात के, मतलब ऐसा तो कोई बिग बॉस जोक नहीं मारते हैं जो कि ये हंसती है बिना फालतू का। उनकी हर एक लाइन पे, हर एक बात पे, सलमान खान की हर हरकत पे जो ये हंसती है,
वो भी बड़ा अननेसेसरी का लगता है। मुझे तो बड़ा इरिटेटिंग लगता है वो सीन, कि सिर्फ बिग बॉस या फिर सलमान खान सिर्फ खांस दें ऐसे तो ये हंस देगी उस पे, ये हंस देगी उस पे, मतलब पूरा सीन बनाना चाहती है कि देखो जी मैं तो फिदा हूं तुम पे, तुम कुछ भी करो मुझे बड़ा फनी लगता है। चलिए बात करते हैं मृदुल तिवारी की। दोस्तों क्या क्या नतालिया एंड मृदुल कुछ हो सकता है क्या? जहां पे आज मृदुल को जब चिढ़ाया जा रहा था, बशीर और नतालिया बात कर रहे थे गार्डन एरिया में काफ़ी देर से, बात करते करते जब अंदर बेडरूम में ये लोग थे और सबने नोटिस किया और मृदुल से पूछा कि यार क्या हो रहा है, ये वो उसके साथ आजकल ज़्यादा टाइम स्पेंड क्यों कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको टीस लगा होगा मृदुल को मन ही मन में, और उसने बात कर ली भाई नतालिया से। इंग्लिश में जो बात की है बड़ी मज़ेदार थी वो बातचीत, और साफ साफ वो इंडिकेट कर रहा है उसे कि मैं अगर किसी से भी यहाँ बात कर रहा हूँ तो वो एज ए मैं सिस्टर बात कर रहा हूँ सबसे, सब अलग है मेरे लिए, तू अलग है, तो ऐसा ही मैं तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेरे लिए मैं अलग होना चाहिए हूँ, बाकी तेरे सारे ये ब्रदर हैं। ये साफ साफ वहाँ पे इंडिकेट किया गया। लेकिन बुरा उस वक्त लगा मुझे कि जब नतालिया ने ये सारी सिचुएशन उधर जाके सबके सामने बोल दी, 4-5 लोगों के सामने, जिससे क्या हुआ कि भाई उसकी फीलिंग्स जो मृदुल ने बोली वो उधर जाके बट गई। उसकी फीलिंग को एक मजाक का पात्र बनाया नतालिया ने। नतालिया चालू तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। किसी ने कोई गलती कर दी, अरे ये बुरा हो गया, किसी ने वो गलती कर दी, अरे ये बुरा हो गया। खैर देखो फॉरेन की लड़की है, उसे मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना ज़्यादा वो ये चीज़ के हाँ लॉयल्टी वगैरह, जिम्मेदारी या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे पे ट्रस्ट, ऐसी सब चीज़ों से ताल्लुक़ रखती होगी नतालिया तो भाई। क्योंकि आज वो मृदुल के साथ दिखती है, कल वो बशीर के साथ दिखेगी, पता नहीं भाई उसका सीन क्या चल रहा है। बशीर के साथ तो बहुत क्लोज है वैसे, अरे तो किसी के साथ क्लोज हो ना हो, एक के साथ क्लोज रह फिर। अगर तुझे उसी के साथ गुटरगू करनी है, हालांकि वो कॉन्वर्सेशन सुनवाई नहीं बिग बॉस ने, वो दूर से ही दिखाए गई वो वीडियो, वो कॉन्वर्सेशन अगर सुनवाई जाती नतालिया और बशीर क्या बात कर रहे थे तो समझ में आता कि क्या चल रहा है, पक पक कौन सी खिचड़ी रही है। लेकिन मृदुल की और नतालिया की कॉन्वर्सेशन सुनवाई गई, जिसमें मृदुल तो भाई साफ साफ दिल खोल के बैठा हुआ है, उसे जेलसी हो रही है। साफ साफ उसने बोल दिया कि आई फील जेलस यू, अगर किसी और से बात करती हो तो भाई मृदुल भैया तो पड़ गए प्यार में। अब देख लो मृदुल भैया के फैंस, मृदुल के फैंस देख लो भैया, भाभी मिल गई तुम्हें, जाओ मौज काटो, अब ढोल वोल बजाए गए मतलब ना। मैं तो कह रहा हूँ कि ढोल वोल ले जाओ, बारात शरात टाइप एक माहौल बना दो सेट के बाहर, जैसे ही नतालिया का इविक्शन होगा, और इस हफ्ते हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, नतालिया का इविक्शन पे, सॉरी, नतालिया के इविक्शन पे पहुंच जाओ और ढोल धमाकों के साथ स्वागत करो और ले जाओ गेस्ट हाउस में, मृदुल के घर ले जाओ उसके फैंस, और उसे रखो जब तक मृदुल बाहर नहीं आ जाता ट्रॉफी जीत के। इस हिसाब से अब ट्रीट करना चाहिए। बाकी देखो आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इनके इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या है। भविष्य थोड़ा सा अंधकार में लग रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे को संभाल पाएंगे, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानता, कर लेता है बातचीत, समझ लेता है सब कुछ, 100% समझ लेता है, लेकिन फिर भी भाई वो फॉरेन कंट्री की लड़की है, कल्चर उसका बहुत अलग है, पति और बॉयफ्रेंड वो दोनों साथ में डील करते हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं भाई। मैच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल कार्य है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य है। तो दोस्तों देखो नॉमिनेशन टास्क तो ऐसा था, अगर मैं बात करूं नॉमिनेशन टास्क की, आप जानना ही चाहते होंगे कि किसने कितना वक्त लिया। तो दोस्तों अभिषेक और अशनूर का भी परफॉर्मेंस जो था इतना बुरा नहीं था,
अभिषेक अशनूर ने 23 मिनट 30 सेकंड का वक्त लिया है। हालांकि ये सब डिस्क्लोज कल होगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभिषेक एंड अशनूर ने 23 मिनट 30 सेकंड का वक्त लिया। प्रणीत और फरहाना गए थे, उन लोगों ने 20 मिनट 40 सेकंड का वक्त लिया। सही, बहुत करीब थे 19 मिनट के। गौरव और तान्या गए थे, बहुत करीब आए ये भी, 20 मिनट 25 सेकंड का इन लोगों ने वक्त लिया। सबसे ज़्यादा करीब यही लोग थे। नतालिया और मृदुल बहुत ही ज़्यादा घपले में पड़ी इनकी कहानी। 14 मिनट 7 सेकंड इन्होंने वक्त लिया, जिसकी वजह से ये लोग नॉमिनेट भी हैं। ये लोग तो नॉमिनेट हैं ही। दूसरी जो जोड़ी नॉमिनेट है वो है आवेश दरबार और नगमा मिराजकर। ये 4 लोग इस वक्त नॉमिनेट हैं और ये कल अनाउंसमेंट हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। तो जो जीशान एंड नीलम की जोड़ी बनाई गई थी, जिन्होंने 23 मिनट और 40 सेकंड का वक्त लिया, जीशान एंड नीलम। अमाल एंड कुनिका, अमाल ने बहुत सुनाया कुनिका को, आज का जो इंसिडेंट था मज़ा आ गया देख के भाई। अमाल एंड कुनिका, इन्होंने 22 मिनट 24 सेकंड का वक्त लिया। आज एक मैं दोस्तों आपको बात बताना चाहूँगा यार, आज जो टिंकू जिया ने स्टैंड लिया है तान्या के लिए और जो उसे खरी खोटी सुनाई है, जो उस बुढ़ी को खरी खोटी टिंकू जिया ने सुनाई है, मज़ा आ गया। मतलब आज के लिए तो वो नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा स्टैंड लिया। हालांकि वो भी विक्टिम ही प्ले कर रही थी, तान्या भी, उसकी साइड भी मैं नहीं हूँ, लेकिन कम से कम उसकी साइड नहीं हूँ, लेकिन बोला इसने भी गलती। तान्या को जो बोला परवरिश माँ, क्योंकि जब ये अपने बेटों का यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ये दूसरे की फैमिली को भी नहीं बोल सकती, सिंपल सी बात है। तो आज जो जीशान ने बोला है कि ये कल अभी उसकी माँ को बोल रही है और हम स्टैंड ना लें, तो इसकी तो हिम्मत और बढ़ जाएगी, ये आगे जाके और किसी हमारी माँ पे जा सकती है, किसी की भी माँ पे जा सकती है। तो बड़ी बेकार घटिया औरत है ये। जो बोला है मज़ा आ गया, जीशान बिल्कुल बढ़िया, ऐसा ही स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें अपने गेम को बड़ा करना है ना, तो छोटी छोटी ना वो जो होती हैं आंटियों वाली चुगलियाँ कि उसकी खबर भी चाहिए मुझे, उसकी खबर भी चाहिए, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अब मैं बात करूँ, आज जो एक कैरेक्टर मुझे याद नहीं आ रहा है, फरहाना और नेहल, इन दोनों में तो कोई भी अभी तक सुधरने को तैयार नहीं है और ना ही ये सुधरने वाले हैं। ये फॉर श्योर हैं कि इनका गेम यही है और आगे जाके ये इसी गेम को कंटिन्यू करने वाले हैं, इतना मैं साफ कह देता हूँ दोस्तों। अगर इनसे कोई ये उम्मीद करे कि ये तो सुधर जाएंगे या ये गालियाँ वालियाँ देना, नहीं, अभी भी नेहल का जो स्टैंड है अभिषेक को लेकर के, वो अभिषेक के ऊपर ही अपनी रोटियां सेक रही है। उसका अभिषेक के आगे कोई गेम ही नहीं चल रहा है। और अब जो मुझे फरहाना में चेंजेस नज़र आ रहे हैं, देखो बसीर ने तो लात मार दी है फरहाना को, नहीं चाहिए भाई तू दूर हट, फट, ऐसे करके भगा दिया है फरहाना को। और अब फरहाना जो मुझे दिख रही है वो जाती दिख रही है कुनिका के पास। कुनिका की जो तीसरी चमची अब बनने का जो इंटरव्यू देने वाली है वो है फरहाना, क्योंकि उसे भी अब छत्र छाया की ज़रूरत है। हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ रही है, कोई भी उसे मुंह लगा नहीं रहा, उसके ऐसे गंदे स्वभाव की वजह से। जो गाली गलौज, उसका गटर जैसे शटर जब वो खोलती है तो बहुत ही गंद फैलाती है। तो अब उसको कुनिका में अपनी माँ नज़र आने लग जाएगी और कहीं ना कहीं अब ये चमची की तरह इस्तेमाल होने के लिए कुनिका के लिए तैयार है। और ये तो मैं आपसे बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि कुनिका को सरवाइव करने के लिए मिनिमम 2 चमचे लगेंगे। 2 चमचियाँ। पहले देखो अभी तक जो चल रही थी, कार्यभार संभाल रखा था, वो नीलम थी और तान्या थी। अब तान्या ने रिज़ाइन दे दिया है, अब उसकी जगह फरहाना लेने वाली है। तो फरहाना एंड नीलम, ये लोग अब कुनिका आंटी की चमचियाँ बनने वाले हैं। एटलीस्ट नीलम तो है ही, और नीलम जिससे भी दोस्ती करेगी वो चमची बन जाएगी, ऑटोमेटिक चमची बन जाएगी। तो यह है दोस्तों, जो इस बार नॉमिनेट हुए हैं लोग, वो 4 लोग हो चुके हैं नॉमिनेट, वो आपको पता है ही, आवेश दरबार और नगमा मिराजकर। और दूसरी जोड़ी जो सबसे दूर रह गई 19 मिनट के, वो थे नतालिया एंड मृदुल।
नतालिया तो गई भाई, मृदुल रह जाएगा अब। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। मेरी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे यह है कि आजकल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए दोस्तों, अपना ही भाई का चैनल है, आप मेरे भाई बहन, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ लगातार ये रिव्यू देते रहेंगे। और आपका भी अगर कोई ओपिनियन है किसी बात को लेकर के या किसी भी खिलाड़ी को लेकर के, तो ज़रूर शेयर करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई भी करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।